Hello class 6, very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing great. In this class, we are going to study about the rule 3, where we have studied, where we already started the subject verb concord. Okay, so rule 3 what says that the verb in an or either or neither nor sentence agrees with the नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट, है ना। जो वर्ब होता है, चाहे इधर वर्ब के साथ चाहे इधर और या फिर नीदर नॉर एक वाक्य में लगाते हैं, वो नाउन या प्रोनाउन जो उसके निकटतम होता है उस पर एग्री करता है। उदाहरण अगर हम देखें एग्जाम्पल्स, तो नीदर द प्लेट्स नोर द सर्विंग बाउल गोज ऑन द शेल्फ, है ना। तो जो प्लेट्स है वो बिल्कुल आपका नाउन है, ठीक है। बाउल जो है आपका नाउन है, ठीक है, क्योंकि ये वस्तु है, तो बिल्कुल इसके साथ नीदर जाएगा। नीदर द प्लेट्स नॉर द सर्विंग बाउल गोज ऑन दैट शेल्फ, है ना। सेकेंड, नीदर द सर्विंग बाउल नॉर द प्लेट्स गो ऑन दैट शेल्फ। चाहे बाउल हो चाहे प्लेट्स हो, चाहे कोई भी पहले हो, है तो नाउन ही वो। तो या तो हम कह सकते हैं नीदर द प्लेट्स या फिर नीदर द सर्विंग बाउल नॉर द प्लेट्स गो ऑन दैट शेल्फ। रूल 4 क्या कहता है? एक सामान्य रूल के तहत एज अ जनरल रूल यूज अ प्लूरल वर्ब विथ 2 और मोर सब्जेक्ट्स व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय एंड। ओके, सामान्य जो नियम होता है, मेथड होता है, उसके तहत ये प्लूरल वर्ब के साथ हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं। 2 और 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, है ना, जब कनेक्टेड होते हैं वो बाई से। एग्जाम्पल देखें, अ कार एंड अ बाइक, है ना। एंड से यहाँ पे क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है। अ कार एंड अ बाइक आर हर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अ कार एंड अ बाइक आर, है ना। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब हो रहा है जब 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट जो है कनेक्ट किससे होता है? एंड से। तो कार तो सिंगुलर हो गया, बाइक भी सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं क्या है? अ कार एंड अ बाइक, जो कि एंड से कनेक्टेड है, इसलिए इसको प्लूरल बना दिया गया है और इसके साथ आर का यूज हो गया है। आर हर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। 5A क्या कहता है? समटाइम्स द सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ब। कभी कभी क्या होता है कि जो कर्ता होता है वो क्रिया से अलग हो जाता है कुछ शब्दों के तहत, ठीक है, बाय सच, कुछ शब्दों के माध्यम से, सच एस, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, नॉट, एटसेट्रा, है ना। तो दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर नॉट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। ये इवन ये जो वर्ड्स और सब्जेक्ट फ्रेजेस हैं, ये कर्ता के भाग नहीं है, ठीक है। इग्नोर देम एंड यूज अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। जब कर्ता एक वचन हो तो आपको इसमें क्रिया में भी आपको एक वचन जोड़ना है। जैसे द एक्टर अलॉन्ग विद द एक्ट्रेस इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली। अब अलॉन्ग विथ लग गया, ठीक है, ये वर्ब से सब्जेक्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा। द एक्टर अलॉन्ग विथ एक्ट्रेस इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली, ठीक है। जैसे एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस। इज, अब यहाँ पे देख रहे हैं इज लग रहा है, पहले वाले सेंटेंस में भी देखेंगे द एक्टर अलॉन्ग विथ एक्ट्रेस। वैसे तो 2 लोग हो गए, एक्टर और एक्ट्रेस, लेकिन अलॉन्ग विथ लग गया तो इसमें आपको अलग अलग करना होगा, इसलिए यहाँ पे इज लग जाएगा। इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली। आर एक्सपेक्टेड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट इससे वर्ब से अलग हो रहा है कुछ वर्ड्स से, और वो वर्ड क्या है? अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, नॉट, एटसेट्रा। तो यहाँ पे एज वेल एज लग गया। एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस, ये अलग हो गया, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस इज द कॉज ऑफ हर शेकिंग। 5B क्या कहता है?
ब्रैकेट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ये कर्ता का पार्ट नहीं होता है कोष्टक जो ब्रैकेट होते हैं। जैसे चेतन एंड हिज ट्रस्टी मठ वॉज ऑलवेज वेलकम, है ना। एंड हिज ट्रस्टी मठ जो होता है वो सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता, इसलिए चेतन क्या हो गए, अकेले हो गए, सिंगुलर हो गए। तो एक वचन के साथ चूंकि ये क्या हो गया, पास्ट टेंस में है, इसलिए वॉज का यूज हो जाएगा। चेतन वॉज ऑलवेज वेलकम, है ना। इफ दिस सीम्स ऑकवर्ड ट्राई री राइटिंग द सेंटेंस, अगर आपको लगता है कि ये ऑकवर्ड है, ठीक ठाक नहीं प्रतीत हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, एंड इस ट्रस्टी मट को हटाएंगे, फिर से लिख कर ट्राई करेंगे, चेतन वॉज ऑलवेज वेलकम। ओके, ठीक है। रूल 6, इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ हियर और देयर द ट्रू सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब। वाक्यों के जो आरंभ में हियर और देयर, वाक्य जो हियर और देयर से आरंभ होते हैं, ठीक है, हियर चाहे देयर से आरंभ होते हैं, सब्जेक्ट जो ट्रू होता है वर्ब को फॉलो करता है। जैसे देयर आर 7 हर्डल्स टू जंप, अब हर्डल्स है, हर्डल्स क्या है, मतलब कि बहुवचन है ना, इसमें हर्डल्स क्या है, बहुत सारे हर्डल्स हैं, इसलिए देयर के साथ जब शुरू हो रहा है कोई भी वाक्य तो वो किसके साथ जाएगा, सब्जेक्ट के साथ जाएगा। इसमें जो आपकी सहायक क्रिया लगेगी, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, वो आर हो जाएगा, क्योंकि आपका बहुवचन हो गया हर्डल्स, प्लूरल। देयर इज अ हाई हर्डल टू जंप, अब हर्डल है, एक हर्डल है, इसलिए, और वाक्य जो है देयर से शुरू हो रहा है, इसलिए आप इज का यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है हियर, अब जो वाक्य है नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस में, इट स्टार्ट्स विथ हियर, हियर आर द बुक्स। अब चूंकि बुक्स है, बहुत सारे बुक्स हैं, सो मेनी बुक्स आर देयर, एंड योर sentence are absolutely started with here, then you have to put are in the auxiliary verb. Why? Because books are in the plural form. Clear है? चलिए रूल 7 देखते हैं। use a singular verb with a distances, periods of time, sum of monies, etc. when considered as a unit. Okay, use a singular verb with distances, periods of time, sums of money, etc. when considered as a unit. सिंगुलर वर्ब का आप यूज करेंगे किसके साथ, दूरी के साथ, ठीक है, समय का जो अवधि होता है उसके साथ, कोई धन है उसके जोड़ के साथ, एक्सेट्रा, व्हेन कंसिडर्ड एज ए यूनिट, जब उसको इकाई के तौर पे देखा जाता है। चलिए आगे देखें। एग्जाम्पल हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो 9 माइल्स इज टू फार टू वॉक, है ना। आपने अभी अभी पढ़ा कि इसमें क्या साफ साफ हो गया कि सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं ना, जैसे 9 माइल्स, अब 9 माइल हो चाहे 9 माइल्स हो, ठीक है, वैसे तो प्लूरल फॉर्म होगा यहाँ पे 9, सिर्फ 9 माइल्स होगा, इसलिए आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है, दैट इज 9 माइल्स इज टू फार टू वॉक। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस में 2 years इज द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर दैट ऑफेंस, है ना। तो 2 साल जो है यहाँ पे चूंकि प्लूरल है और यहाँ पे टाइम का ड्यूरेशन दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज का यूज होगा। 1000 रुपीज, है ना, इज अ हाई प्राइस टू पे, अब 1000 रुपीज आर नहीं करना है, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। तो ध्यान देना है इसमें, जो कभी भी डिस्टेंस की बात हो या फिर आपके टाइम इंटरवल की या फिर टाइम पीरियड की बात हो या फिर आपके मनी के सम की बात हो, सभी के साथ सिंगुलर वर्ब हम यूज करेंगे। 1000 रुपीज इज अ हाई प्राइस टू पे, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। In the next class we will discuss about the rule 8, rule 9 and rule 10. Okay, so I hope you guys enjoyed it, and that's all for today's class. Thank you.